नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। तो देखिए ब्रिक्स सारी की सारी एक जैसी नहीं होती है ना। जब ये किल्न से निकल के आती हैं तो काफी अलग अलग वैरायटी की, या हम कहें कि इनके अंदर काफी अलग अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। उस बेसिस पे हमने ब्रिक को जो है वो 3 से 4, मेनली तो खैर 3 है, लेकिन फिर भी हम 4 क्लासेज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लासेस के नाम क्या है? जो बहुत अच्छी है, जिसमें प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ वगैरह, जिसकी लुकिंग और फिनिशिंग सब कुछ अच्छी है, तो हम कहते हैं एकदम फर्स्ट क्लास चीज है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट क्लास ब्रिक बोल देते हैं। थोड़ी कमजोर है सेकंड क्लास, थोड़ी और कमजोर है थर्ड क्लास, और बहुत ही बेकार है अगर, तो वो फोर्थ क्लास है। ठीक है, अब किस किस पैरामीटर पे हम इसको अच्छा या बुरा कर रहे हैं वो पैरामीटर्स हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लोड बियर करने के काम तो यही आएगी, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ तो यही वैल्यू प्रोवाइड करवाएगी। तो अगर आपकी ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सीटीएम मशीन पे टेस्ट करने के बाद में 10 या उससे ज्यादा 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे आती है कम से कम, तो ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में आ जाएगी। अगर ये स्ट्रेंथ 7 या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा आ रही है तो ये सेकंड क्लास ब्रिक हो जाएगी। थर्ड क्लास ब्रिक के केस में मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आनी चाहिए, और फोर्थ क्लास के केस में ऐसी कोई वैल्यू डिसाइड नहीं करी गई है, पर इसकी इससे कम ही आती है। ठीक है, सेकंड पैरामीटर है हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होगा जी? 12 से 15% लगभग, और अगर पर्टिकुलर वैल्यू माने तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक है। अगर 16 to 20 है तो ये सेकंड क्लास ब्रिक है, 20 to 25 है तो ये थर्ड क्लास ब्रिक है, और फोर्थ क्लास जो है वो इससे भी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर जाएगी। सरफेस एंड शेप की बात करें तो देखिए स्मूथ होगा फर्स्ट क्लास के केस में, नीचे आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ब्रिक का किस तरीके का हमारा शेप है, किस तरीके की इसकी सरफेस है, काफी स्मूथ नजर आ रही है ना। तो प्रॉपर शेप है इसका, कहीं से आपको आंकी बाकी नहीं नजर आएगी, किसी तरीके का सरफेस पर डिफेक्ट क्रैक या इस तरीके के वॉइड्स वो नहीं नजर आएंगे। प्रॉपर इसका शेप रहेगा, स्मूथ इसकी सरफेस फिनिशिंग रहेगी। तो ये हमारी, और कलर की बात करें अगर, तो ये डीप रेड कलर या चेरी कलर में आती है, कलर के मामले में हम समझ सकते हैं। सेकंड आप देखोगे आपकी सेकंड क्लास ब्रिक, तो इन दोनों में काफी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सेकंड क्लास के केस में शेप जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, हल्की फुल्की क्रैक्स भी आ सकती हैं, और कलर भी इसका थोड़ा इससे डाउन हो सकता है। तो ये हमारी इस तरीके से सेकंड क्लास ब्रिक है। थर्ड क्लास के तो कहने ही क्या, आप देख सकते हो शेप के बारे में नहीं कहा जा सकता है, ना अपीयरेंस के बारे में कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि काफी हिला डुला इसका शेप एंड अपीयरेंस दिखाई दे रही है, और फोर्थ क्लास तो इससे भी ज्यादा वर्स्ट केस में दिखाई देगी। तो इस डायग्राम से आप समझ पा रहे होंगे कि सरफेस एंड शेप किस तरीके का इनका होता है और अपीयरेंस कैसी होती है। अच्छा जी, साउंड टेस्ट की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक को आइडेंटिफाई कैसे करें? साइट पे जा रहे हैं तो अब ये सारी चीजें तो आप आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे, कितना पानी इसने पिया, कितनी इसकी सीटीएम वैल्यू आ रही है ना एकदम से। तो हम क्या करते हैं, दो ब्रिक्स को आपस में टकराते हैं। अगर दो फर्स्ट क्लास ब्रिक को आप आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको क्लियर रिंगिंग साउंड, या हम कहें मेटल जैसा आपको लगेगा, क्लियर मेटलिक रिंगिंग साउंड आती है कि आपने दो मेटल्स को टकरा दिया है ना। तो इस तरीके की आवाज आएगी, टन करके, ऐसी लगता है कि हमने कोई मेटल के बर्तन आपस में भिड़ा लियो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लास ब्रिक का इंडिकेशन है। सेकंड क्लास के केस में भी आवाज आती है, उससे थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी मेटलिक साउंड ये दे देती है। थर्ड क्लास ब्रिक नहीं, डल साउंड आएगी, और फोर्थ क्लास ब्रिक के केस में हो सकता है कि साउंड ना आए, भिड़ाने पर वो टूट के बिखर जाए, है ना, मिट्टी की तरह वो बिखर जाए। तो ये है आपका साउंड टेस्ट। अपीयरेंस की बात कर लें तो अभी हमने देख लिया था डायग्राम में भी कि कलर इसका डीप रेड एंड चेरी होता है, कॉपर कलर में भी आ जाती है, फ्लॉलेस होती है, किसी तरीके का हम इसकी सरफेस पर कोई क्रैक या वाइट्स वगैरह नहीं देखेंगे, है ना। सेकंड जो आपकी सेकंड क्लास ब्रिक है वो यूनिफॉर्म होती है कलर में, लेकिन थोड़े बहुत क्रैक्स उसमें अलाउड होते हैं, हमने देख ही चुके हैं, और थर्ड और फोर्थ में भी ऐसा सही कुछ है। फिर नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर सरफेस। तो फ्रैक्चर सरफेस अगर आप इसकी देखेंगे तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का लाइम के लंप्स नहीं मिलाए दिखाई देंगे, है ना, और फाइन टेक्सचर हो। बाकी जो दूसरे आपके हैं सेकंड क्लास के केस में आपको कुछ माइनर फ्लोस देखने को मिल सकते हैं, थर्ड क्लास में तो आपको क्रैक्स और इफ्लोरेसेंस दिखेगा ही दिखेगा, और फोर्थ क्लास जो होती है वो काफी ब्रिटल होती है और पॉसिबली विट्रीफाइड हो जाए। विट्रीफाइड टर्म को भी अभी देखेंगे, डिटेल में देखते हैं। अच्छा जी, यूज एंड एप्लीकेशन क्या है? तो आप देख सकते हैं जो काफी अच्छी ब्रिक है, ऑब्वियस सी बात है, लोड इज बियरिंग कैपेसिटी इसकी ज्यादा है ना, अपीयरेंस में ज्यादा अच्छी लग रही है। तो जहां पर हमको, जहां लोड बियर करने की जरूरत है, लोड बियरिंग वॉल जो आपकी बनेगी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं यहाँ पर,
लोड बियरिंग का काम करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज कर देंगे। एक्सटीरियर वर्क है जहां पर हमें अपीयरेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है कि अपीयरेंस अच्छी आनी चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म शेप की ब्रिक हो, अच्छी दीवार बने, तो वहां पर भी हम इसको फर्स्ट क्लास ब्रिक को यूज करते हैं। इसके अलावा फ्लोरिंग वगैरह में भी आप इसको यूज कर सकते हो, और हाई क्वालिटी का अगर कोई वर्क आप कर रहे हो, जाके आपने देखा होगा आजकल रेस्टोरेंट वगैरह इस तरीके की चीजें चल रही हैं जहां पर, अब वो जमाने गए कि हम पूरा प्लास्टर में कवर करके और वो लगाते थे, है ना, तो ब्रिक की दीवारें ही बना दी जा रही हैं और काफी अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके के अगर किसी तरीके का ऑर्नामेंटल वर्क है या डेकोरेशन टाइप वर्क है, तो वहां पर आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक ही यूज करनी है। सेकंड क्लास में आप देख चुके हैं कि थोड़ी सी इसमें कमियां हैं, है ना, तो इंटरनल जहां पर हमें अंदर छुपी रहे ये सरफेस, बाहर एक्सपोज ना हो, या फिर आपको किसी प्लास्टर करना है किसी दीवार के ऊपर, तो अंदर क्या लगा हुआ है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि स्ट्रेंथ में और बाकी चीजों में वो ठीक है लगभग। तो ऐसी जगहों पर आप सेकंड क्लास को काम में ले सकते हैं, और मॉडरेट क्वालिटी का वर्क जहां पर बहुत ज्यादा लोड नहीं आने की उम्मीद है, वहां पर भी आप इसको काम में ले सकते हो। थर्ड क्लास ब्रिक जो है वो आपकी ऑब्वियस सी बात है टेम्परेरी कामों में ली जाती है, और लोड अगर आपने इससे बियर कराने की कोशिश करी तो ऑब्वियस सी बात है कि अखबार में खबर आ सकती है। तो ऐसा काम थर्ड क्लास ब्रिक से या फोर्थ क्लास ब्रिक से हम नहीं लेते हैं। अच्छा, फोर्थ क्लास ब्रिक का क्या करें जी, अब ये बन गई है, एक्चुअली में वेस्ट प्रोडक्ट है देखा जाए तो ना, किल में हमने बर्न किया, जानबूझ के बना नहीं रहे हमको, हम जानबूझ के थर्ड और फोर्थ क्लास ब्रिक बना नहीं रहे। ये जब भट्टी वगैरह में जब तपने के लिए डाली जाती है, तो वहां पर कुछ चीजें ओवर बर्न हो जाती है, कुछ ठीक से बर्न नहीं हो पाती हैं, है ना, किसका शेप बिगड़ जाता है, क्योंकि सॉइल जो है उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हमें सारे के सारे एकदम मॉनिटर तो नहीं कर सकते ना, वो तो जो थे वही रहेंगे। तो कहीं पर कुछ ज्यादा, कहीं पर कुछ कम हो गया, और किसी तरीके की क्वालिटी बिगड़ गई, स्ट्रेंथ बिगड़ गई, शेप बिगड़ गया, क्रैक्स आ गए वगैरह वगैरह, ये सब हो जाता है। तो ये जो फोर्थ क्लास मटेरियल निकल रहा है, इसका क्या करें, वेस्ट करना तो बेकार है ना इसको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट अगर बनानी है आपको, तो उसमें तोड़ के इसको छोटे पीसेज में एग्रीगेट के तौर पे काम ले सकते हो आप। और रोड मेटल में रोड जैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमको कुछ चाहिए फिलिंग के लिए, उसमें वहां आप काम में ले लीजिए। फाउंडेशन में अगर आपको लग रहा है कि तो कुछ फिलिंग के लिए हमें मटेरियल चाहिए, इनके बारीक टुकड़े करें, इसको पटक दें आप। तो इस तरीके के फिलिंग वर्क में जनरली काम आता है। मैसनरी वर्क में हम फोर्थ क्लास ब्रिक को काम में नहीं लेते हैं। इनके अलावा एक टर्म कुछ बार एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए मुझे लगता है कवर कर लेना जरूरी है। जामा ब्रिक के नाम से एक टर्म पूछी जाती है। तो जामा ब्रिक से डरने की जरूरत नहीं है। जो ओवर बर्न जो हमारी ब्रिक्स होती है ना, जो भट्टी में ज्यादा जल गई हैं किसी वजह से, तो उन वाली ब्रिक्स को हम जामा ब्रिक के नाम से जानते हैं। और जनरली जो नाम लिया जा रहा है, यहाँ पर बता भी रखा है कि इंडिया के कुछ रीजन्स जैसे वेस्ट बंगाल है आपका, असम है, ईस्टर्न स्टेट्स है, तो यहाँ पर हम इस तरीके की ओवरबर्न्ड ब्रिक्स को हम क्या नाम दे देते हैं, जामा ब्रिक का नाम दे देते हैं। इसलिए अगर कभी पूछ लिया जाए बाय द वे ये टर्म की जामा ब्रिक क्या होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ओवरबर्न्ड ब्रिक्स को आप टिक कर दें।